अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, जिस तरह हुरम के सामने सच्चाई सामने सारी वाज़िया क्लियर हो जाएगी तो वो शाज़िल के साथ शादी करने से इनकार कर देगी। वो यही समझेगी कि इन सब में शाज़िल भी शामिल है, लेकिन जब उसकी माँ उसे क्लियरली बता देगी कि इन सब बातों से शाज़िल का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है और शाज़िल भी इन सब बातों से ला इल्म रहा है। वो कहती है कि शाज़िल को जिस तरह इन सब बातों के बारे में पता चला है वो तो खुद अपने बाप के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है। हुरम जिस तरह ही माँ की बातें सुनती है फिर वो शाज़िल से कह देती है कि जब तक वो अपने बाप का बदला उसके कातिल से नहीं ले लेती वो तब तक तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी। और हुरम शाज़िल को भी साफ वाज़िह अल्फाज में कह देगी कि अगर वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो उसे उसके साथ इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दे ताकि वो अपने बाप का बदला अपने दुश्मनों से ले सके और वो अपने बाप को अपने किए की सज़ा भी दिलवाए। शाज़िल हुरम की सारी बातें मान लेता है, बल्कि वो जाकर हुरम के साथ अपने बाप के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज करवा देता है। दूसरी तरफ सुल्तान को जिस तरह पता चलेगा कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होने वाला है वो अपनी जान बचाने के लिए तैमूर की तरफ भागेगा। तैमूर उसे वक्ती तौर पर तो बचा ही लेगा, लेकिन जिस तरह शाज़िल को पता चलता है इस बात के बारे में वो हुरम को अपने साथ लेके जाता है तैमूर के घर और वहाँ पर अच्छा खासा हंगामा जाके खड़ा कर देता है। और जैसे ही तैमूर की नज़र हुरम के ऊपर पड़ती है वो हद से ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसकी नज़र हुरम के ऊपर ठहर ही जाती है क्योंकि हुरम की शक्ल सेम टू सेम बिल्कुल वहीदा जैसी मिलती होगी, यानी कि उसकी बीवी जैसी। तैमूर को इस बात का यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये इसकी अपनी ही बेटी है। अभी वो हुरम के साथ बात करने के लिए तैयार होता ही है कि वो हुरम से बात करे, लेकिन हुरम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तैमूर जिस तरह कंडीशन देखेगा वो बिल्कुल खामोश हो जाएगा। वो भी इस बात के लिए छोड़ देगा कि अभी वो हुरम के साथ इस सिलसिले में कोई बात ना करे। तैमूर हुरम की बात सुनकर उसे तसल्ली देगा कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बतौर वज़ीर आला वो उसकी जहाँ तक हो सकेगा मुमकिन मदद करेगा। हुरम इसकी बात सुनकर सेटिस्फाइड हो जाती है। वो हुरम को यहाँ तक भी तसल्ली देगा कि वो एक तहकीकाती टीम को तश्कील देगा ताकि वो इस सारी मामलात की इंक्वायरी करे और जो मुजरिम है उसको सुलाखों के पीछे जाए। हुरम ये बातें सुन के वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके दिल में फिर भी ये डर रहता है कि तैमूर तो सुल्तान का दोस्त है, पता नहीं मुझे यहाँ से इंसाफ मिलता भी है कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ तैमूर बिल्कुल सीरियस होगा, वो केस की तहकीकात स्टार्ट करवा देगा। दूसरी तरफ वो ये भी जानकारी करवाएगा कि क्या वाकई ही हुरम उसकी बेटी है, लेकिन जिस तरह उसको पता चलता है तहकीकात में कि हुरम उसकी बेटी है तो तैमूर को बहुत ज़्यादा दुख भी होगा सुल्तान के ऊपर कि सुल्तान ने इतनी बड़ी बात और इतने अरसे से उससे छुपाई क्यों। वो हद से ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसी बात की वजह से वो खुद सुल्तान को जेल भिजवा देगा। वो गुस्से में आके फिर इसको जिस तरह जेल करवा देता है इस तरह हुरम को भी तसल्ली मिल जाती है, लेकिन वो ये समझती है कि सब कुछ करने वाला कोई और नहीं शाज़िल है। शाज़िल की हेल्प की वजह से आज सुल्तान सलाखों के पीछे ही है। शाज़िल ने जो कहा वो करके दिखा ही दिया। अब हुरम शाज़िल की इस बात से एग्री हो जाएगी कि उसने अपने बाप को सज़ा तो दिलवाई है ना। अब हुरम शाज़िल के साथ शादी करने के बारे में सोचेगी भी। और दूसरी तरफ हुरम की माँ की भी ख्वाहिश होती है कि हुरम और शाज़िल की शादी हो जाए।